बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जाने अनजाने इंसान के किए कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। भैरव सिंह को ऊपर वाले ने सब कुछ दिया था, ढेर सारी दौलत, लेकिन संतान सुख से वंचित रखा था। शादी को लगभग 10 साल बीत चुके थे, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी। कई सारे मंदिरों दरगाहों पर मत्था टेकने और कई मन्नतों के बाद भैरव सिंह के घर एक बच्चे की किलकारी गूंजी। बड़े प्यार से उसका नाम रखा गया माधव। जाहिर है इतने मिन्नतों के बाद अगर कोई बच्चा आए तो इंसान उसको लेकर थोड़ा ज्यादा संजीदा हो जाता है। माधव के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके पास दुनिया भर के खिलौने थे, मगर बाहर खेलने जाने की मनाही थी। मगर उसे तो बस बाकी के बच्चों की तरह खेलने का मन रहता। रोज हवेली की छत से अपने कमरे की खिड़की से बच्चों को टायर चलाते, पत्थर फेंकते, कंचे खेलते दौड़ते देखता और मन महसूस कर रह जाता। देखते देखते माधव 8 साल का हो गया। उसे एक अजीब सी आदत लग गई। सबसे नजरें बचाकर हवेली की छत से ईंट इकट्ठा कर अपने कमरे में ले आता और कमरे के पीछे वाली जो दीवार थी उसके दूसरी तरफ जो पेड़ था उस पर निशाना लगाता। एक दिन की बात है, एक गरीब औरत उस पेड़ के सूखे पत्ते और टूटी लकड़ी जलावन के लिए इकट्ठा कर रही थी। अपने 4 महीने के बच्चे को उसने पेड़ की छांव में लिटा दिया। पत्ते चुनते चुनते वो अपने बच्चे से थोड़ी दूर निकल गई। अपनी आदत से मजबूर माधव ईंट के टुकड़े एक एक कर अपने कमरे की खिड़की से फेंकने लगा। थोड़ी देर बाद उस औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। माधव खिड़की के पास मेज लगाकर देखता है कि वो औरत अपने बच्चे को गोद में लिए जोर जोर से रो रही थी। माधव को यह समझने में देर नहीं लगी कि जो ईंट उसने फेंके थे वो उस औरत के बच्चे को लग गए हैं और वो बच्चा दम तोड़ चुका है। माधव की जान हलक में अटक गई। उसने चुपचाप खिड़की बंद कर ली और किसी को कुछ नहीं बताया। दिन बीतते गए। माधव अब बड़ा हो चुका था। उसकी शादी की उम्र हुई और एक अच्छे घराने में उसकी शादी हो गई। शादी के दूसरे साल एक बड़ा प्यारा बच्चा हुआ। माधव भी अपने बच्चे को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव था। अपने बच्चे को वो एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। 4 साल का हो जाने के बावजूद उसने स्कूल में उसका दाखिला नहीं कराया था। एक रोज की बात है, माधव को उसका बेटा घर में कहीं दिख नहीं रहा था। पूरे घर में ढूंढते ढूंढते माधव जब अपने बचपन वाले कमरे में पहुंचता है तो देखता है खिड़की खुली हुई है। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचा उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि उसका बेटा उसी पेड़ के नीचे खड़ा है और माधव से कहता है, पापा इस बार ईंट फेंकोगे तो मैं कैच कर लूंगा, मुझे लगेगी नहीं।